दार्जिलिंग के पास एक छोटा सा शहर है कुर्सियोंग, जहाँ एक जगह है डाओ हिल जो अपनी खूबसूरती से ज्यादा अपने खौफ के लिए मशहूर है। एक जंगल, एक स्कूल और एक ऐसा राज जहाँ लोग सिर्फ डरते नहीं, गायब हो जाते हैं। 4 दोस्त, एक कैमरा और एक खतरनाक जिज्ञासा, यही उन्हें उस जगह ले आई जहां से लोग वापस लौट नहीं पाते। रात का टाइम, हल्का कोहरा और सर्द हवा। आरव अपने दोस्तों के साथ डाउ हिल पहुंचता है। उन्हें बस एक हॉरर व्लॉग बनाना है। स्टेशन के बाहर निकलते ही आरव दोस्तों के साथ एक पुरानी चाय की दुकान पर उस भूतिया स्कूल के बारे में पता करने जाता है। वो बुजुर्ग उस स्कूल का नाम सुनते ही एकदम से डर जाते हैं और बच्चों को समझाते हैं कि कुछ भी हो वहां मत जाना। उस जंगल में एक सर कटा हुआ साया और मानव भक्षी प्रेत आज भी घूमते हैं। लेकिन आरव और उसके दोस्तों पर तो हॉरर व्लॉग बनाने का जुनून सवार था। उन्हें ये सब मनगढ़ंत कहानी लगी जो गांव वाले अपने मनोरंजन के लिए बनाते हैं, और वो सब वहां से हंसते हुए स्कूल के लिए रवाना हो गए। रात के ठीक 1 बजे 4 दोस्त उस सड़क पर चल पड़े जहां जाने से पहले हर इंसान को एक ही चेतावनी दी जाती है कि वहां जाना मना है। अगर धुंध में तुम्हें कोई चलता हुआ दिखाई दे तो भूल कर भी उसके पीछे मत जाना। लेकिन उस रात उन्हें नहीं पता था कि कोई चीज पहले से उनका इंतजार कर रही थी। 1923 में बना विक्टोरिया बॉय स्कूल सालों से बंद पड़ा है, लेकिन रात में यहां कदमों की आवाज आज भी आती है। आखिरकार आरव अपने दोस्तों के साथ इस बियाबान जगह पहुंच गया था। माहौल काफी डरावना होने लगा था। पुराने जंग लगे दरवाजों को खोलते हुए ये स्कूल के कॉरिडोर की ओर पहुंचे। खाली क्लासरूम, टूटी बेंचें और दीवारें जो शायद बहुत कुछ देख चुकी थी। लेकिन फिर उस अंधेरे कॉरिडोर में किसी की परछाई धीरे धीरे गुजरी। जैसे ही ये लोग कॉरिडोर से निकलते हैं, कोहरा और घना हो जाता है। कैमरा ग्लिच होने लगता है। अब सबको पहली बार वहां डर का एहसास होने लगता है। और तभी आरव ने उसे देखा, एक ऐसा साया जिसके कंधे थे लेकिन सिर नहीं। उसे देखते ही मानो आरव के पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। उसके चेहरे का मानो रंग ही उड़ गया हो। वो स्कूली बच्चे का डरावना साया स्कूल बैकयार्ड से घने जंगल की ओर जाने लगा। आरव भी ना जाने क्यों अपने दोस्तों के साथ उस साए के पीछे पीछे घने जंगल की ओर चल दिया। शायद वो साया उन्हें सम्मोहित करके वहां ले जा रहा था। तभी अचानक जंगल में एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। आरव का एक दोस्त रोहित अचानक रुकता है और कहता है, मुझे कोई बुला रहा है। तभी अचानक घने कोहरे की चादर ने रोहित को घेर लिया और फिर रोहित अचानक से गायब हो गया। बाकी दोस्त उसे ढूंढने के लिए दौड़े, पर वहां कोई नहीं था। कैमरा जमीन पर गिर जाता है, लेकिन उसमें अब भी सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। भागते हुए आरव को जंगल में एक पुराना बोर्ड दिखा जिस पर लिखा था, जो भी उसे देखता है वो खुद उसका हिस्सा बन जाता है। तभी आरव को पीछे से कुछ काले डरावने साए घेर लेते हैं। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी थी। उसका दिमाग और शरीर सुन्न हो चुके थे। अगले ही पल काली धुंध उसके शरीर के अंदर घुसने लगी। उसकी चीखें धीरे धीरे बंद हो गईं और उसकी आंखों में इंसानियत खत्म होने लगी। अब वो अकेला नहीं था, क्योंकि अब वो खुद उन्हीं में से एक मानव भक्षी बन चुका था। उधर टी स्टॉल वाले बूढ़े बाबा ने वहां के इंस्पेक्टर रतन सिंह को बच्चों के बारे में बताया। इंस्पेक्टर रतन सिंह सुबह होते ही पूरी फोर्स के साथ जंगल में चारों दोस्तों की खोज में निकल गया। जंगल में पहुंचते ही उसे वहां आरव का कैमरा मिला, जिसमें पूरी रात की घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद थी। इतने देखते ही वो सब समझ गया कि अब आरव और उसके दोस्त कभी नहीं लौटेंगे। वो अब इस जंगल के काले सायों में शामिल हो चुके हैं। ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।